नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस विषय के बारे में जो काफ़ी अहम हो जाता है पुरुषों के लिए। हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग इरेक्शन के बारे में। जी हाँ, वैसे तो ये समस्या काफ़ी कम पुरुषों में देखने को मिलती है। लगभग 90% जो पुरुष होते हैं, उनमें ये समस्या देखने को नहीं मिलती है। जो 10% का जो आंकड़ा है, उसमें ये समस्या क्यों बन जाती है, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और बताएँगे कि मॉर्निंग इरेक्शन की कमी के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के साथ। मॉर्निंग इरेक्शन वैसे तो बड़ी सामान्य सी, बड़ी जनरल सी, बड़ी नॉर्मल सी प्रक्रिया है। हर व्यक्ति को सुबह उठते ही उसके पेनिस में एक इरेक्शन जैसा महसूस होता है, एक लिंग में तनाव जैसा महसूस होता है। तो ये बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, लेकिन जब इसमें ये नेचुरलनेस जो होती है, इसमें जो जब ये तनाव होता है पेनिस में, जब ये आपको फ़ील नहीं होता है, यानी कि जब आप सुबह उठते थे तो आपको एक रेगुलर बेसिस पे एक आपके लिंग में तनाव आपको महसूस होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी वो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या महीने में 2-3 बार ही आपको फ़ील हो रहा है। तो आपके मन में कई सारे सवाल घर करने लगते हैं कि मुझे क्या कोई दिक्कत हो गई है, कोई समस्या हो गई है जिसकी वज़ह से ये मुझे इरेक्शन की जो दिक्कत बनती जा रही है, मेरा जो लिंग में जो तनाव है वो अब ख़त्म होता चला जा रहा है, तो इसकी क्या सारी वजह हो सकती हैं। कई सारे जो इस तरह के सवाल हैं मन में घूमने लग जाते हैं और व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है, अवसाद से पूरी तरह से घिर जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि मॉर्निंग इरेक्शन में कमी का क्या कारण होता है। तो बस सबसे बड़ा जो कारण होता है वो आपकी होता है चिंता का कारण, यानी कि आपको लगा कि आपके इरेक्शन में कमी आने लगी, आपके लिंग में तनाव की कमी होने लगी, आपने कई सारी चीज़ों को सोचना शुरू किया, आपके नेगेटिव थॉट्स आपके मन में चलना शुरू हो गए। उससे क्या होता है, उससे आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, जिसे हम अपना अवसाद वाला जो एक हार्मोन बोलते हैं, वो आपके लिए जनरेट होना शुरू हो जाता है। और जब कॉर्टिसोल हार्मोन जनरेट होना शुरू होता है तो वो क्या करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को, यानी कि आपका जो सेक्स हार्मोन होता है, उसको इफेक्ट करना शुरू कर देता है। जब टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो आपका जो ये नेचुरल प्रोसेस है एक इरेक्शन का, उस पे पूरी तरह से इफेक्ट होना शुरू होगा, यानी कि वो इरेक्शन की जो कमी है वो आपको देखने को उसमें मिलने लगेगी। यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन का बढ़ना आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रभावित करेगा, जिससे आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, कई और सारी समस्याएं भी आपको इसमें मिल सकती हैं, जैसे कि इरेक्टाइल की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है, आपके सेक्सुअल डिज़ायर में भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो टेस्टोस्टेरोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि आपके इरेक्शन में कमी है, आपके पेनिस में इरेक्शन आपको महसूस नहीं हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन को डेवलप करना, बेहतर करना ज़रूरी है और कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ों का आपको विशेष ख्याल रखना है। साथ ही अगर हम अन्य कारणों की बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि जैसे कि व्यक्ति को बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं आपके इरेक्शन की प्रॉब्लम को खड़ा कर देती हैं। क्योंकि व्यक्ति क्या है, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से फिर चिंताओं से घिर जाता है, उसका फिज़िकली वो अनफिट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, कहीं न कहीं आपके टेस्टिकल भी प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इरेक्शन की कमी आपको होने लगती है और ब्लड का एक जो सर्कुलेशन है, उसमें भी कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू हो जाते हैं। जब ब्लड का प्रभाव ठीक नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, आपका जो इरेक्शन है, वो होना बंद ही हो जाएगा या फिर खत्म हो ही जाएगा लगभग। तो ब्लड का सुचारू होना भी बेहद ज़रूरी है। तीसरी अगर चीज़ की बात करें जो हम रीज़न मेन ले सकते हैं, तो एक ये भी हम देखते हैं कि जहाँ पर आपका माहौल जो होता है, एक जो वातावरण एटमॉस्फेयर जिसे हम बोलते हैं, वो भी काफ़ी मैटर करता है। अगर आप किसी फैमिली बैकग्राउंड में हैं, आप अपने भाई-बहनों के साथ, अपने माता-पिता के साथ बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको ये सेक्सुअल जो डिज़ायर होती हैं या इन चीज़ों का ख़्याल आता ही नहीं है, तो आपको इरेक्शन आपको महसूस होगा ही नहीं। क्योंकि ये टोटली थॉट प्रोसेस है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप आपके पार्टनर के साथ हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं या फिर आप एक कपल हैं और आप किसी ऐसे स्पॉट पे हैं जहाँ पर आप बिल्कुल अकेले हैं, तो आपको नेचुरली एक फीलिंग बनना शुरू हो जाती है। तो ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। तो कई बार आपका एक फ़ैमिलियर बैकग्राउंड पे होना, आपका कई बार किसी ऐसी जगह पर होना कि जहाँ पर कई सारे लोग हैं, पब्लिक एरिया में होने पर भी आपको इरेक्शन की कमी आपको महसूस होती है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि आपके पेनिस में इरेक्शन आपको नहीं होता है या फिर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पर अगर आप किसी एडल्ट मूवी को देख रहे हैं, आप किसी पोर्न साइट को देख रहे हैं और अगर उसके बाद क्या होगा, वो नेचुरली आपके इरेक्शन आना आपको शुरू हो जाएगा। तो ये भी इरेक्शन के लिए काफ़ी अहम पहलू हो सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके भी शरीर में, आपके भी पेनिस में आपको आजकल इरेक्शन की कमी महसूस होने लगी है, आपको लगता है कि आप पहले की तरह आप अपना इरेक्शन फ़ील नहीं करते हैं अपने पेनिस में, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा, आपको पॉज़िटिव रवैया इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहेंगे, नकारात्मक रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? वही कॉर्टिसोल हार्मोन जनरेट होता रहेगा और आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन होता रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पॉज़िटिव रहना है,
योग प्राणायाम कीजिए। साथ ही अगर आपको लग रहा है कि परेशानियाँ ज़्यादा हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ जो इरेक्शन की कमी है वो बढ़ती जा रही है, समस्या ज़्यादा बनती जा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर आपकी हर समस्या का समाधान निश्चित तौर पर मिलता है। तो अभी आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे हमारे डॉक्टर से बात करनी है, उनसे काउंसलिंग लेनी है और अपनी परेशानी को पूरी तरह से खत्म कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये इन्फॉर्मेशन, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।